ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Romi Mobile, mobile for me। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का साम्राज्य, अब खांसी ऑफ, लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पर। रसोई समय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन्हें कलरफुल कैसे करें। सुनीता जी, आपने कोन में अलग अलग जेम्स भर रखे हैं, किस तरीके से क्रिएट करेंगी आप इनमें कलर? यहाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये मैंने कुछ जैम है कलरफुल, जिनको मैंने कोन में भर लिया है। ठीक है, इसमें आपने रेड जैम भरा है जी। अब इसमें हम ये येलो जैम भर देते हैं, और ये येलो वाला जैम पाइनएप्पल वाला होता है जी। ये थोड़े शुगर कोटेड क्यूब्स आते हैं जी, इनसे मैं इनको और गार्निश कर रही हूँ। ठीक है सुनीता जी, जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाला जैम लिया है, ये आपने कौन सा जैम लिया है? ये मैंने पाइनएप्पल जैम में ही थोड़ा ग्रीन कलर मिला दिया है।
अच्छा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये वाला जो जैम है व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो लोग मार्केट में सर्च करें तो उन्हें वो चीज मिल जानी चाहिए। तो जो पाइनएप्पल वाले जैम में है उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो कलर्स होते हैं वो मिक्स कर दिया गया है, तो ऐसे मल्टी कलर्ड जैम्स तैयार हो गए हैं जी। ये कलश बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सुनीता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पता है कैसी है सुनीता जी? ये आप आराम से रिलैक्स मूड में आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि अपने को गैस की जरूरत ही नहीं रही। आराम से कि घर में जो बच्चे हुए उनको भी लगा लिया, साथ में सब मिलके बना रहे हैं क्योंकि इस तरीके के त्योहार की जो तैयारियां होती है सब लोग साथ मिलके ही करते हैं। साथ ही जो होली खेलने वाले आए हैं उनके साथ अगर छोटे बच्चे आए हैं तो वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे इसको देख के। जी जरूर से। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे कलश रंग भरे। और आपने देखा होगा कि बनाने में ये कितना आसान है क्योंकि देखिए जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो इनकी किचन की तैयारियों के साथ बहुत सारी और भी तैयारियां हमें करनी पड़ती है, तो सभी के लिए समय निकल सके और आप इसे इजीली कम समय में तैयार कर सके, इसीलिए सिंता जी ऐसी रेसिपी लेकर आई हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसका रिकैप। कलश रंग भरे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल मैश पनीर, 2 बड़े चम्मच मीठा ग्रेटेड पेड़ा, 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड खोया, 2 से 2.5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, 2 से 2.5 छोटे चम्मच नारियल पाउडर, कलरफुल जैम। कलश रंग भरे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में पनीर, पेठा, खोया, मिल्क पाउडर, नारियल पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को कलश की शेप में बना लें। तैयार पनीर कलश में एक एक करके जैसे लाल जैम, पीला जैम, हरा जैम भरें। लीजिए तैयार है कलश रंग भरे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। जीते 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। कुछ नए जज्बात हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुछ वही किरदार हैं, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को दिखा, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। टाइम जीता ही तो है जमाना, टाइम जीता ही वॉशिंग पाउडर
डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और रसोई से में चल रही है होली की कुछ खास तैयारियां, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको कलरफुल रेसिपीज। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, बहुत सारी कलरफुल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपने रखे हैं, क्या तैयार करवा रही है हमें? अब मैं बना रही हूँ रेनबो बॉल्स। रेनबो बॉल्स, ठीक है। और देखिए ये जो मैं बॉल्स यूज कर रही हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें फल और सब्जियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। ये है तरबूज, जिसको कि मैंने स्कूप में काट लिया है। ठीक है। जो छोटे वाले स्कूपर आते हैं, आपने उसकी सहायता से इसके स्कूप्स निकाल लिए हैं। जी ठीक है। ये है खीरा, इसको भी मैंने स्कूप्स में काट लिया है। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सुनीता जी। ये आपने इन्हें जो सिंपल पानी में डिप कर रखा है जी, ताकि थोड़े ही फ्रेश रहे। ठीक है। ये है गाजर। ओके। ये आ गए एप्पल, पपीता। इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई फ्रूट्स आते हैं जो कलरफुल हैं, वो ले सकते हैं इसमें। वैसे इस रेसिपी को देख के एक चीज ध्यान आ रही है कि होली का जो फेस्टिवल, जिसमें कि खाने की इच्छा, पीने की इच्छा होती है, क्योंकि गर्मी का एकदम टाइम हो जाता है, तो और जब खेल के आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो लगता है कि कुछ लिक्विड पिए लेकिन साथ में कुछ जूसी मिल जाए खाने के लिए। तो ऐसे में रेसिपी आपने सिखाई है, तो बहुत अच्छी है ये रेसिपी जी। और ये क्या है? ये बीटरूट। ओके, इसके भी आपने स्कूप कर रखे हैं? हाँ जी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसकी एक ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाइम जूस जी, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 से 1.5 चम्मच जी, शहद तकरीबन 2 छोटे चम्मच। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। ठीक है। ये दरदरी की हुई राई है, ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। ठीक है।
साथ ही आगे हमारा चाट मसाला, जो कि मैं ले रही हूँ आधा चम्मच, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ये आ गया पुदीना, जिसको कि मैंने एकदम बारीक काट रखा है। ठीक है। इस ड्रेसिंग को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको आप अच्छे से ठंडा करके सर्व करिए, तो खाने वाले को काफी मजा आएगा। ठीक है, एक बार हम इस पे वापस से थोड़ी ड्रेसिंग पोर कर देंगे। जी। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो बॉल्स। तो देखा आपने रेनबो बॉल्स बनाना कितना आसान है, और सबकी चॉइस के सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। सुनीता जी, मजा आ गया। होली के टाइम, दुल्हनजी के टाइम इतनी पीक गर्मी हो जाती है ना, वो 1 बजे 12:30 बजे के आसपास, उस समय फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स लिए हैं आपने, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो ये रेनबो बॉल्स हैं, होली के लिए खास तैयारी है, नोट करें इसका रीके। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप स्कूप में कटे तरबूज, आधा कप स्कूप में कटे खीरे, आधा कप स्कूप में कटी गाजर, आधा कप एप्पल स्कूप में, आधा कप पपीता स्कूप में, आधा कप बीटरूट स्कूप में, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 छोटे चम्मच शहद, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच दरदरी राई, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच पुदीना पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्कूप कटे तरबूज, खीरा, गाजर, एप्पल, पपीता, बीटरूट डालें। फिर दूसरे बाउल में नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, शहद, चिली फ्लेक्स, दरदरी राई, चाट मसाला पाउडर, नमक, फ्रेश पुदीना डाल के मिक्स करें और तैयार फ्रूट बॉल्स में ऊपर से तैयार ड्रेसिंग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रेनबो बॉल्स। तो सुनीता जी, आज हमारी होली की जो तैयारी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है आज के सवाल की। दोहा से आया है, सबिता इनका नाम है। हेलो सबिता, दोहा में रह के भी रसोई से देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं, और इन्होंने लिखा कि मतलब मैं इतनी चीजें सीखी हैं रसोई से और सब बहुत अच्छी बनती, कुकिंग का बहुत शौक है इनको। इन्होंने कहा कि जैसे मेयोनीज घर में जब भी बनाती हैं तो थोड़े समय के उसे पपड़ी सी आ जाती है, तो वो ना आए, इसके लिए आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? आप किसी भी तरह की मेयोनी या व्हाइट सॉस बना रही हैं, मोस्ट प्रॉपरली थोड़ी देर के बाद उसमें एक कवर सा जम जाता है, पपड़ी टाइप जम जाता है, तो उससे बचने के लिए आप उस पर थोड़ी बटर की कोटिंग कर दीजिए या हल्का सा तेल डाल दीजिए, तो पपड़ी नहीं जमेगी। ठीक है, तो सविता जी सुन लिया ना आपने जवाब देने के लिए सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी है, सर्दियों में क्या होता है, नींबू बहुत अच्छे आते हैं, काफी जूसी होती है, और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, सूखने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा कि काफी इतना अच्छा रस भी नहीं निकलता। तो नींबू का रस प्रॉपरली निकले, आप एक काम करिए, उसके लिए आप एक गर्म पानी करिए, गर्म पानी में उसको डिप कर दीजिए और फिर आप उसका जूस निकालिए, देखिए कितना अच्छा जूस निकलेगा। इसी के संग हम आपसे पूछते हैं आज का क्विज, और हमारा क्विज ये है कि रेनबो बॉल की ड्रेसिंग बनाने के लिए सुनीता जी ने किस ऑयल का यूज किया था? आपके ऑप्शंस है ये। तो सुनीता जी, जैसा कि आप जानते हैं, अब कल तो दुल्हन का दिन है और आपने यहाँ आकर बहुत सारी तैयारियां करना हम सबको सिखा दिया है। अब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हैं, जब होली का दिन हो तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, होली की कुछ तैयारियां सुनीता जी ने आप सभी को सिखाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये तैयारियां आप सभी को पसंद आएंगी, और होली त्योहार है रंगों का, तो अबीर की जो खुशबू है और गुलाल की ये रंगत है, हमेशा आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर, और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, तब तक आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, हैप्पी होली। होली खेलत बनवारी, जरा बच्चों
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Pearls Infrastructure, touching hearts, building एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। कानपुर में मंत्री अरुणा कोरी पर लगे बेरुखी के आरोप, उत्पीड़न की शिकायत कर रही लड़कियों की नहीं सुनी फरियाद। मुलायम से नजदीकियों के सवाल पर बोले बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष, कहा कभी नहीं होगा गठबंधन। थर्ड फ्रंट के अस्तित्व पर भी उठाए सवाल। मैनपुरी में सिलसिले ने मचाया आतंक, पत्नी को गोली मारने के बाद भीड़ पर की फायरिंग, एक की मौत, खुद भी की खुदकुशी। कॉन्ट्रैक्टर किलर विनोद बावला की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, नेपाल में माओवादियों से ली थी बम बनाने की ट्रेनिंग। और पहाड़ के मैदान तक तो छाई होली की खुमारी, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल सफाई में मनाएंगे होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। कहते हैं सत्ता का नशा नेताओं को मदहोश कर देता है, लेकिन ये कहावत अब समाजवादी पार्टी के मंत्रियों पर सही साबित हो रही है। एक बार फिर कानपुर में एक मंत्री का बेरहम चेहरा सामने आया है। दरअसल होली के त्योहार के चलते आज महिला कल्याण और संस्कृति मंत्री अरुणा कोरी स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका बाल गृह पहुंचे, जहां पर लड़कियों ने रो रो कर अपने उत्पीड़न की कहानी बताई, मगर मंत्री जी ने उनकी एक न सुनी और हंसकर चल पड़ी। मंत्री सुनती थी कैसे, वो तो महज होली की 4 गुजिया लिफाफे में देने को आई थी। वो इसी को अपना कर्तव्य समझ रही हैं। लड़कियों का आरोप है कि उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है और वो अपने घर जाना चाहती हैं, मगर उनको जाने नहीं दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री अरुणा कोरी कुछ भी बोलने से बचती रही। इन लड़कियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने घर जाना चाहते, हमने पति के पास जाना चाहते हैं, फिर भी बालिका फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पैसों वाले की सुनी जाती है, हम लोगों को कोई नहीं सुनेगा। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को कोई बालिक यहाँ छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि मंदिर से भी कुछ नहीं करना चाहिए। आपने क्या कहा? मंदिर जी से मैंने कहा सर हम बालिक हमको छोड़ा जाए, फिर भी कुछ नहीं सुन रही है। कह रही है कि बाद में आकर सुनेंगे। हम लोग जाना चाहते हैं, हम 1.5 साल का मेरा बच्चा हो गया, हम यहाँ पर हमारे ससुराल वाले गरीब है, हम लोगों के पास रुपए पैसे नहीं है, ससुराल से हमको छोड़ा नहीं जा रहे। नहीं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, हम बालिक हैं। हाई स्कूल की मशीन मेरे पापा नकली बनवा के लगवा दिए, वो मान हो रही है।
मेरी मान नहीं हो रही है। आपका नाम? मंत्री जी एक बार और आई थी, मंत्री जी नहीं सुनती हैं। कोई बात सुनने के लिए तैयार। मंत्री जी अभी क्या करेंगे जब हम बात नहीं आता सुनेंगे, कब सुनेंगे हम लोगों को, कब सुनी जाएगी? सपा सुप्रीमो आए दिन अपने मंत्रियों को सुधरने की नसीहत देते हैं, मगर ये मंत्री हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला है कानपुर का, जहां महिला मंत्री जब एक कार्यक्रम में पहुंची तो लड़कियों ने फूट फूट के उनको अपनी व्यथा सुनाई, मगर मंत्री थी कि वो हंस के चल दी। तो आप ही बताइए कि ऐसे में कैसे पूरा होगा समाजवादी पार्टी का मिशन 2014 पूरा। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, कानपुर। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर पीड़ित लड़कियां रो रो कर अपनी कहानी बयां कर रही थी, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ की मंत्री वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य गुजिया बांटने में ही वो समझ रही थी, बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी लड़कियों की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू। अमित, क्या खूब जिम्मेदारी अपना कर्तव्य निभा रही है मंत्री जी? देखिए दीपाली, मैं आपको बता दूं, ये बहुत एक दुखद बात है कि इस त्योहार के दिन मंत्री सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इस बच्चों के इस बालिका गृह में पहुंची, और बालिका गृह में पहुंचने के बाद छात्राओं को ये बड़ी उम्मीद थी कि, और बालिकाओं को उम्मीद थी कि उनकी मंत्री आई है तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात उन तक रखेंगे। तो वो 2 दिन से इस कार्यक्रम में लगी थी, यहाँ तक कि इस पूरे कार्यालय को इतना सजा दिया गया था जैसे नई दुल्हन हो। उन बालिकाओं ने अपनी बात रखने के लिए मंत्री तो फूलों की वर्षा की, गुलालों की वर्षा की, गुलाल फेंका गया ताकि किसी तरह मंत्री का केंद्र वो उनकी तरफ देखे, उनकी समस्या को सुने। मगर मंत्री ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए उनको 2-2 गुजिया देके अपनी खाना पूर्ति की, और कुछ छात्राओं को टीका लगाया, कुछ को नहीं लगाया। यहाँ लड़कियां अपनी कुछ मांग रख रही थी, उन बालिकाएं कुछ मांग रख रही थी, उनकी कुछ अपनी समस्याएं थी जो उनकी विभाग की मंत्री ही सुन सकती थी, मगर मंत्री ने इन सब में जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मीडिया के समक्ष अपना चेहरा दिखाने के लिए और फोटों खिंचाने में इतने मशहूर रही कि उनको उनकी सिसकियां, उनके आंसू नहीं दिखाई दिए। दीपाली, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गृह में इन महिलाओं ने बार बार गुहार लगाई कि उनकी सुने। जब इतना नहीं सुना गया तो एक छात्रा अपने आंसू रोक ना पाई और फूट फूट के उनके सामने रोने लगी। मगर अपने इस मंत्री को अपनी बात रखना उस लड़की को इतना महंगा पड़ गया कि वहां मौजूद जो प्रबंधक है उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ लिया ताकि वो आगे जाके उनसे कुछ न कहे। इसी दौरान मंत्री ने अपना मुंह फेरा और वहां से चल दी। दीपाली, शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ त्योहार आते हैं या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही मंत्री दिखाई देती हैं, और जब वहां पर पहुंचती भी हैं, पीड़ित अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात को अनसुना करके निकल जाती हैं। तो ये तो कर्तव्य निभाया जा रहा है मंत्री द्वारा। आगे बढ़ते, लोकसभा चुनाव आते ही थर्ड फ्रंट जन्म लेता है और चुनाव से पहले ही उसे जन्म देने वाली ही उसकी हत्या कर देते हैं। ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। साथ ही उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट को लेकर चुनाव जीतना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है, और ये सपने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह देख रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि सपा से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। थर्ड फ्रंट की जहां तक बात है, ये मुलायम सिंह का मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। जब जब चुनाव आता है तब तब थर्ड फ्रंट प्रारंभ होता है, लेकिन सौभाग्य ये है कि वो थर्ड फ्रंट जन्म भी नहीं लेता, उसकी भ्रूण हत्या स्वयं ये लोग मिलकर कर देते हैं। एनडीए के साथ आजकल जो मुलायम सिंह नजर आ रहे हैं, तो अब क्या लगता है राजनीतिक स्टंट है? निश्चित तौर पर उनका सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे उनमें जो बेसिक अंतर है, राम मंदिर के प्रश्न पर हमारा उनका अंतर है। हम राम मंदिर को बनवाना चाहते हैं, वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं 30 नवंबर के, और वो दिन भर सुबह से शाम तक उनकी और उनकी सरकार की योजना है। सामुदायिक तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समर्पित हैं। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर उनके लिए काम करने वाले आदमी हैं। तो 2 मूलभूत अंतरों के साथ समाजवादी पार्टी और उसके किसी नेता के साथ कोई तालमेल भारतीय जनता पार्टी का होने। मैनपुरी से खबर है, जहां पर एक व्यक्ति ने सड़क में आकर पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर उसके बाद वहां देखने आए ग्रामीणों की भीड़ पर छत से गोलियों की बौछार कर दी। इससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सनकी ने 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को बंधक बना डाला। पुलिस और ग्रामीणों ने जब उसे पकड़ना चाहा तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर खुद को गोली मार ली। मामला थाना भगांव के ग्राम मुरादपुर नगरिया का है।